अब हम आगे बात करते हैं लव मैरिज के। लव मैरिज के योग कौन से हैं? बहुत लोग आएंगे आपके पास। शादी के लिए तो भले ही कम लोग आए, ये लोग लड़के लड़की बहुत आते हैं पूछने के लिए कि लव मैरिज हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर अगर आप किसी उसमें भी काम करोगे ना, सोशल जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी यही फोन आते हैं सबसे ज्यादा। मेरी शादी, लव मैरिज करना चाहता हूँ, या लव मैरिज करना चाहती हूँ, या मुझे कोई पसंद है, मेरे से शादी होगी कि नहीं होगी। तो इन सबको नोट कर लो, ये बेहतरीन लगते हैं। आगे थोड़ी प्रैक्टिस करके फिल्टर कर लो। मैं आपको 7 8 रूल दे रहा हूँ। पहला रूल, वीनस 7वें भाव में हो, वीनस पहले भाव में हो, वीनस चौथे भाव में हो। अब मैं आपको 6 रूल दूंगा, जिसमें से 6 में जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा लग जाएंगे उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस। एक रूल के भरोसे कभी कुछ नहीं बोलना। वीनस पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में हो तो लव मैरिज के चांसेस। मून 7वें या चौथे भाव में हो तो भी लव मैरिज के चांसेस। वीनस और मून दोनों साथ बैठे हों किसी एक भाव में, या दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, तो भी लव मैरिज के चांसेस। राहु केतु 7वें भाव में हो, या राहु और वीनस दोनों किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो। राहु केतु या तो 7वें भाव में हो, या एक और रूल है, राहु और वीनस किसी भी भाव में, किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो। पहला भाव और 7वां भाव आपस में कनेक्टेड हो। मतलब पहले भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, 7वें भाव का स्वामी पहले भाव में हो, दोनों ने राशि परिवर्तन किया हो, या दोनों कहीं पे भी किसी भी घर के अंदर हाउस किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, तो भी ये लव मैरिज की तरफ इंडिकेट करते हैं। 7th लॉर्ड फर्स्ट में, फर्स्ट लॉर्ड 7th में, या कहीं से कनेक्शन बना रहे हो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद 4th लॉर्ड चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, या 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, या 7वें भाव का और चौथे भाव का स्वामी कहीं पर एक साथ बैठे हों, तो ये भी लव मैरिज की तरफ इंडिकेट करते हैं। 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव से कनेक्शन बनाए, या 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव से कनेक्शन बनाए, या ये दोनों के लॉर्ड कहीं भी एक साथ जाके बैठ जाएं, 5वें भाव का 7वें से, 7वें का 5वें से, या ये दोनों कहीं साथ में जाके बैठ जाएं, तो भी लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। उसके बाद पहला, 5वां और 7वां, ये 3 भाव किसी भी तरीके से आपस में कनेक्टेड हो तो भी लव मैरिज के चांसेस हैं। पहला, 5वां, 7वां तीनों कनेक्टेड हो आपस में, एक के कनेक्शन से नहीं चलेगा। या तो तीनों के तीनों कहीं साथ बैठे हो, या एक दो साथ बैठे हो, तीसरा उनको देख रहा हो, कैसे भी आप लगा सकते हो, कनेक्शन बनता हो, तो आप इसके अंदर देख सकते हो। उसके बाद जो मैं मानता हूं सारे रूल पे भारी रूल, जो मैं मानता हूं कि अकेला ये मिल जाएगा तो आप बोल सकते हो आपकी लव मैरिज होगी, इन सब में तो देखना पड़ेगा। वो कौन सा रूल है, ध्यान से लिखो। 11वें भाव का संबंध 5वें या 7वें भाव से हो, और वीनस से भी हो। 11वें भाव का कनेक्शन 5वें और 7वें भाव से हो, साथ में वीनस से भी हो, तो ये अकेला ही लव मैरिज दे देता है। 11वें भाव का कनेक्शन 5वें से या 7वें भाव से हो। 11वां भाव विश फुलफिलमेंट का है ना, हमारी इच्छा पूरी कर पूर्ति का। 5वां भाव लव का है, 5वें भाव का 11 से कनेक्शन बन गया तो जो प्यार मांगा मिल गया। 7वां भाव शादी का है, तो मन चाही शादी, बन गया कनेक्शन। 11वें भाव का कनेक्शन 5वें भाव या 7वें भाव से बन जाए, और कहीं उसके अंदर वीनस भी इन्वॉल्व हो, तो ये स्ट्रॉन्ग लव मैरिज के चांस देता है। मान लीजिए
मैंने आपको जितने रूल बताया ना, एक पर्सन की कुंडली में सारे लग रहे हैं, मगर फिर भी उसकी लव मैरिज की चांसेस में प्रॉब्लम आ रही है। तब लव मैरिज के लिए जो हम देखते हैं, लव मैरिज, लव के लिए मैरिज के लिए सातवां भाव देखते हैं, लव के लिए कौन सा भाव देखते हैं? पांचवा भाव। तो आपको ये देखना पड़ेगा, कहीं पांचवें भाव के अंदर दो मैलेफिक का इम्पैक्ट तो नहीं है, या तो पांचवें भाव पे, या पांचवें भाव के स्वामी पे। या तो पांचवें भाव में एक पापी ग्रह बैठा है और एक पापी ग्रह देख रहा है, या दोनों पापी ग्रह बैठ गए, या दो पापी ग्रह देख रहे हैं। उस भाव में नहीं बैठे तो उस भाव के स्वामी के साथ बैठ गए, या उसको देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये वाला भाव के अंदर मैलेफिक इम्पैक्ट आ गया। तो आपको दिखेगा कि योग तो दिख रहे हैं, मगर फिर भी शादी नहीं हो रही, लव मैरिज नहीं हो रही। लव की बात हो रही है, हमें लव की, अब सिर्फ लव की बात कर रहे हैं। पांचवा भाव को इम्पैक्ट डाल दिया दो मैलेफिक ने। वो सबसे बड़े जो खतरनाक मैलेफिक होते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, जो दो सबसे खतरनाक मैलेफिक हैं, वो है शनि और मंगल।